जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विजेंद्र गुप्ता स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद की बातों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने मीडिया में आके बाइट भी दिया और सभी को बताया कि ये इसमें हमारी संलिप्तता है जो नहीं है। लेकिन कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोगों की क्या क्या एक्टिविटी है, किसने इस चीज़ को किया है, पूरी जो डिटेल्स है उनके द्वारा बताया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने भी उस वीडियो को देखा होगा। अगर कोई लोग नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो को मतलब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, थोड़ा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ विजेंद्र गुप्ता क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहे अनुसार सीटेट में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि 3000 से ऊपर की सेटिंग बता रहे हैं, एक सेटिंग का 1 लाख रुपए बता रहे हैं। और 63वीं बीपीएससी से लेकर अब तक की जितने भी परीक्षाएं हुई है, यानी कि 67वीं तक 68वीं तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब में सेटिंग की बात उन्होंने स्वीकार किया है। और रही बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अचानक मीडिया में आना और बाइट देना, अपने आप को निर्दोष साबित करना, और क्योंकि जो मीडिया का ध्यान है, केंद्र है, वो केंद्र बिंदु को बदलना और बड़ी मछली जिसका लोग अनुमान लगा रहे हैं उसको सेव करने का ऐसा कोई ध्येय या प्लान तो नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और 56 और नामजद अभियुक्त हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 56 लोगों की और संलिप्तता पाई गई है, जो खास करके पूर्वी बिहार का क्षेत्र है वहाँ से लोगों की संलिप्तता अधिक पाई गई है। और इस बहाली के तार आगे उत्तर प्रदेश जौनपुर तक भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, टीआरई 2 और टीआरई 2 टीआरई 3 को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है विजेंद्र गुप्ता का कल का स्टेटमेंट। जी हाँ, उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है और कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, सारी बात उन्होंने स्वीकार किया है। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए हम चाहते हैं कि आप लोग उस वीडियो क्लिप को देखें। बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूं दानापुर वाले केस में। बोलने के बाद यदि रिमांड पे मुझे ली गई, उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहे हैं। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं केंद्र सीबीएसई, उनको ये पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन जब होता था तो 6% रिजल्ट होता था और जब ऑनलाइन हुआ तो 75% रिजल्ट हो गया। पकड़ा है विशाल चौरसिया, वो हमको जानता जरूर है पिछले 4-5 साल से। मेरे साथ उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में जेल पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे सारी बातें को उन्होंने कबूल कर रखा है। मतलब कुछ अगर उसमें छूट रहा है तो डिटेल वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और 15 तारीख के बाद से पुलिस लगभग 18-19 तारीख तक, जो 18-19 तारीख तक जो है पुलिस ईओयू की टीम लगातार खोज रही थी, प्रेशर बना रही थी, तरह तरह के लोग पे अंदेशा जता रही थी, इनका भी नाम आया। तो जब ऐसा ही था तो इनको उसी टाइम बाहर आना था, ये भी बात है। और उस टाइम नहीं आए तो एक ही बार, मतलब क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सप्ताह दिन बाद वो आते हैं, और आते भी हैं तो मीडिया में आते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर ले कि सीटेट में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। कब का, आप लोग का याद होगा कि 2020-21 का जो सीटेट हुआ है उसमें ऑनलाइन मोड की परीक्षा हुई थी, और इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में यह कहा है कि जब सीटेट जो है सीबीएसई जब कंडक्ट कराता था ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से तो 3 से 4% रिजल्ट होता था। अचानक 27-28%, 30% रिजल्ट कैसे हुआ, ये उनको समझना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं 20-21 के सीटेट के अभ्यर्थी भी संदेह के घेरे में हैं। अगर बढ़िया से जांच होता है, एनसीटी अगर जांच करती है तो वैसे लोग भी पकड़े जाएंगे जो सीटेट में तमाम सॉल्वर गैंग जो है ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा जो एनी डेस्क के माध्यम से
सॉल्व कर रहे थे, उनकी भी जो है जमानत जब्त होती है अगर प्रशासन सही ढंग से इस पर लग जाए तो। जैसा कि बिहार की हमारी जो अनुसंधान टीम है ईओयू, वो जो लगा है वो ऐसा लगा है कि सबकी समझिए तो खटिया खड़ी हो रही है। तो फर्जीवाड़ा सीटेट में हुआ है और उसके बाद जो बहाली हुई है, क्योंकि उस समय सीटेट में होने का रीजन था कि मेधा अंक पे के आधार पे जो था, मतलब कि ये मेरिट बनने की बात थी शिक्षकों में, तो इसलिए उसमें सेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हुआ है। और इनके साथ ही जो विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब संबंध रखने का नतीजा हम जो है भुगत रहे हैं आज, तो वैसे लोगों के द्वारा यह किया गया काम है। तो सीटेट का भी जांच होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 63वीं बीपीएससी से अब तक, तो आप सोच सकते हैं कि 63वीं बीपीएससी से आज तक जितने भी परीक्षा आयोग के द्वारा लिया गया है सब में सेटिंग हुआ है। तो क्या यह पॉसिबल है कि वहां से लगभग वो 10 साल के आसपास तक का डिटेल बता रहे हैं, तो वहां से आज तक का पूरा डाटा कैसे आएगा कि किस अभ्यर्थी ने जो है फर्जीवाड़े तरीके से लिया। तो इसके लिए जो अभी अभियुक्त बनाए गए हैं उनसे पूछताछ अगर ईओयू करती है तो कुछ ना कुछ सुराग निकलेगा और सभी लोग बाहर जाएंगे। और टीआरई 2-3 की जहां तक बात है, उन्होंने चैलेंज देकर कहा है, आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो उन्होंने खुद कहा है कि सारा रिस्पांस हम लेने को तैयार है अगर वो लोग नहीं किया गया होगा तो कहने का मतलब 2 और 3 पे पूरी तरीके से गारंटी ले रहे हैं जो क्या कहते हैं ये विजेंद्र गुप्ता। तो कहीं ना कहीं पूरी चीज को ये जानते हैं। और आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे जो एक जरूरी पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को ध्यान आकर्षित करवा के और जो बड़ी मछली है उसको बचाने की कोशिश हो रही होगी। हो सकता है कि ये लीक कांड से भी ज्यादा पैसे वहां पे अपने आप को गुनहगार साबित कर देने के लिए मिल रहा होगा, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अचानक मीडिया में आना और तमाम चीजों को कबूल करना और सबका नाम लेना, कहीं ना कहीं यह है कि कुछ इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिनको सेफ करने का कोशिश भी हो सकता है। तो ईओयू को चाहिए कि इस चीज पर भी काम करे कि कहीं ऐसा नहीं कि जिसकी तलाश में घूम रहे हैं उसी को निकल जाए, वही निकल जाए हाथ से और फिर आगे की बहालियों में वही स्थिति रहे जैसा कि स्थिति अभी देखने को मिल रहा है। तो इस चीज पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि अगर इन सब चीज को दरकिनार करके पूछताछ कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर करेंगे, अगर हमें रिमांड पे लिया जाता है तो हम सारी चीजें बताएंगे। तो इतनी आसानी पूर्वक अपने आप को बचाने के लिए कोई मतलब कि एक बार भाग रहा है और एक बार अचानक मीडिया में आके सरेंडर की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा संदेह का बात है, ये जान के चलिए। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिसकी तलाश कर रहे हैं वही हाथ से निकल जाए। तो अब बात करते हैं कि 56 और अभ्यर्थी कहां कहां से हैं। ये देखिए, ये अभी जो पकड़े गए हैं ये अभ्यर्थी, ये क्वेश्चन रट के और परीक्षा में शामिल होकर शिक्षक बनने के ध्येय से ये लोग जो है फर्जीवाड़ा किए थे। पहले जो 367 के आसपास की संख्या थी, अब वो बढ़ गया है। अब वो बढ़ के कितना हो गया, और उसमें 67 जोड़ दीजिए, लगभग 450 से ऊपर का संख्या चला गया है, मतलब 450 के आसपास तक चला गया है। तो लखीसराय से 38 है और मुंगेर से 11, खगड़िया से 6, जमुई से 3, बांका से 1 और जौनपुर से 1, उत्तर प्रदेश जौनपुर से 1 अभ्यर्थी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस चीज को आप देख सकते हैं। सीटेट में करोड़ों का सेटिंग, बीपीएससी में करोड़ों का सेटिंग, और बात इतनी सफाई से हो रही थी कि अगर आप कुछ पूछते हैं तो आपको दलील दिया जाता था कि एक सम्मानित संस्था से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अब वो कहाँ गए वो सब चीजें? पहले जिस तरह से बताया जाता था, यहां तक हुआ है कि अगर कोई किसी क्वेश्चन पे आपत्ति किया है या किसी चीज को लेकर आपत्ति किया है तो उस पर एफआईआर हो गया है आयोग की तरफ से। कहां गए वो सब चीज? अब बैक होके कोई मानहानि का मुकदमा दायर कर दे तब, ये भी तो हो सकता है।
तो बहरहाल उन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। अब जो है कि बड़ी मछली को पकड़िए और फिर से किसी नए एजेंसी को, साफ सुथरी एजेंसी को देकर TRE 3 का आयोजन पुनः कराइए और 2 में जितने भी शामिल लोग हैं उसको निकाल बाहर करिए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन बहाली जेन्युइन अभ्यर्थी का कीजिए। ये हमारी नम्र निवेदन है, चाहे वो आयोग हो, चाहे बिहार राज्य सरकार, या चाहे शिक्षा विभाग, या फिर शिक्षा विभाग के प्रमुख जो कहा करते हैं कि हमसे बेटर ईमानदार कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।